Hello everyone. Today we will discuss about next topic जिसका नाम है हमारे पास distance. The length of actual path traveled by a particle between initial and final position of a particle in a given interval of time. क्या कह रहे हैं हमारे पास? डिस्टेंस किसको कहते हैं? पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन तुम्हें पता होना चाहिए. इनिशियल पोजीशन हम उस पोजीशन को कह रहे हैं जहां से पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा. फाइनल पोजीशन हम उसको कह रहे हैं जहां तक पार्टिकल जाएगा. दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल पोजीशन. और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना वो दूरी तय करेगा, यानी कि जितना पाथ वो कवर करेगा पार्टिकल, उस टोटल पाथ को ऐड करेंगे और हमारे पास वो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस. उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो हमारे पास क्या है. सपोज द पार्टिकल goes from position A to position B and then to position C and back to position A as shown in figure. अब हम कुछ ना कुछ ये दूरी है, इनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. हमने माना भी जो ए बी है, इनकी जो पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ तो वो बी तक गया, तो उसने कितनी दूरी तय की? 2 मीटर. फिर बी से वो कहाँ गया? सी पे. तब उसने कितनी दूरी तय की? 3 मीटर. फिर सी से वापस वो ए पे आ गया तो उसने कितनी दूरी तय की? 5 मीटर. ये हमने सपोज कर लिया भी इतनी उसने डिस्टेंस क्या किया? कवर किया. फिर उसके बाद हमने सपोज किया, क्योंकि इन गिवन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम की बात आ रही है. अब सिंपल सी बात है, जब पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ होगा वो बी तक गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से ए तक आया वापस, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा. तो हम मान लेते हैं उस पार्टिकल की जो जर्नी है इज कंप्लीटेड इन टाइम टी सेकेंड. हमने मान लिया भी वो जो उसने टाइम लिया वो हमने मान लिया कितना टाइम लिया? टी सेकेंड. टी सेकेंड का मीन्स क्या है? हम अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं भी उसको कितना टाइम लगा होगा. हम मान लेते हैं उसको कितना लगा? 15 सेकेंड. 15 सेकेंड में जो पार्टिकल था वो ए से बी तक गया, बी से सी तक, सी से ए पे आ गया. अब हमने क्या देखना है? डिस्टेंस क्या होगा. तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या देखेंगे? एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए पार्टिकल. तो एक्चुअल पाथ कौन सा है? ए बी है, बी सी है और सी ए है. अब इसकी लेंथ जो होगी तो हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस. उसी को हम क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम, टी सेकेंड कह रहे थे यार, तो टी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 15 सेकेंड से. तो इन टाइम 15 सेकेंड, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी कितना है 2 मीटर, बी सी कितना है 3 मीटर और सी ए क्या है 5 मीटर। तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी बन गई 10 मीटर। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस। अब देखो मैंने क्या कहा था, इनिशियल पोजीशन किसको कहेंगे, जहाँ से पार्टिकल मूव करना यानी कि वो स्टार्ट हुआ, यानी कि मोशन करना वो स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से। ए से कहाँ गया था वो बी तक, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो ए से। इस ए को हम क्या कहेंगे, इसकी इनिशियल पोजीशन। जब टाइम क्या था t इक्वल टू 0 सेकेंड। फिर उसके बाद वो ए से गया बी से, बी तक, बी से गया वो सी तक, सी से गया वो ए तक वापस। तो इसका मीन्स वापस वो घूम के कहाँ पे आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि वापस जो जहाँ वो लास्ट में जाके पहुंचा, अब वो कहाँ पे पहुंचा, वापस ए पे आ गया। तो हम इसी को अब इसकी क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर मैं कहता भी वो ए से लेके बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, बस यहीं तक अगर मैं देखूं, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं कहूं इसी में, सपोज इसी एग्जांपल में मैं कह देता हूं तुम्हें, पार्टिकल गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी and then to position C. This journey is completed in 10 सेकेंड। हमने मान लिया भी जो इसकी ये जर्नी थी, वो जो उसने ये यात्रा की वो कितने टाइम में कंप्लीट की उसने, 10 सेकेंड में। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो अब इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन 10 सेकेंड। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो कितना बन जाएगा, 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो कितना बन जाएगा 5 मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर मैं देखूं, इनिशियल पोजीशन क्या है इसकी, जहां से वो स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया उसने, ए पोजीशन। जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, कहां से किया, ए पोजीशन से, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन। फिर वो कहां तक गया, सी तक गया। कहां तक गया वो, सी तक। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कहां तक गया, सी तक गया। तो ये उसकी क्या बन जाएगी, फाइनल पोजीशन। ये उसकी क्या बन जाएगी फिर, फाइनल पोजीशन। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। तो अब ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी, डेफिनेशन क्या कह रही है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ travel by a particle between initial and final position of a particle in a given interval of time। उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस। अब आ गया हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस। अब देखो इसी एग्जांपल से मैं तुम्हें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दूं। इसी एग्जांपल से, एक ही एग्जांपल से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिस्टेंस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनती है हमारे पास, डिस्टेंस हैज ए यूनिट ऑफ लेंथ। भी जो हमारे पास लेंथ की जो यूनिट होगी वो एक किसकी यूनिट होगी, डिस्टेंस की। जैसे अब ये लेंथ का मीन्स क्या, दूरी। अब सिंपल सी बात है, 2 मीटर या 3 मीटर या 5 मीटर हमने ऐसे दिखाया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना है, 10 मीटर। तो इसका मीन्स ये उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई।
भी जो लेंथ के यूनिट हैं वही किसके यूनिट होंगे हमारे पास, डिस्टेंस के। तो लेंथ के किस में होते हैं यूनिट, अगर एसआई में देखें, सिस्टम इंटरनेशनल, जो हम मेन +1 में बात करते हैं यूनिट्स में, वैसे हम होते हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एफपीएस होता है, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है और एसआई होता है। तो लेकिन जो हम मोस्टली बात करते हैं, हम एसआई और सीजीएस में बात करते हैं। मैंने क्या बताया, तुम्हारे पास 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और 4th क्या हमारे पास, एसआई। ये होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ यूनिट। एफ का मीन्स यहाँ पे होता है फुट, पी का मीन्स होता है पौंड, एस का मीन्स होता है सेकेंड, यहाँ पे एम का मीन्स होता है मीटर, के का मीन्स होता है किलोग्राम और एस का मीन्स होता है सेकेंड, यहाँ पे सी का मीन्स है सेंटीमीटर, जी का मीन्स है ग्राम और एस का मीन्स क्या है, सेकेंड। एसआई में हमारे पास क्या होते हैं, 7, जो एसआई होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस, जब हम फर्स्ट यूनिट है उसमें यही सब कुछ दिया हुआ है। तो अब तुम्हें सिर्फ ये चीज़ समझनी है, जब भी हम यूनिट्स की बात करेंगे तो जो हमारे फिजिक्स में जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट देखेंगे तो हम किस में देखते हैं, एसआई और सीजीएस में। किस में देखेंगे, एसआई और सीजीएस में। एसआई में करेंगे तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो हमारे पास होती है मीटर। क्या होगी हमारे पास, मीटर, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। जब हम सीजीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास सीजीएस, यहीं से समझ आ रहा है भी अगर हमें लेंथ को मेजर करना है तो वो किस में होगा, सेंटीमीटर में। अगर हमें मास को मेजर करना होगा तो किस में करना होगा, ग्राम में। टाइम को मेजर करना है तो किस में, सेकंड में। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, लेंथ हमने मेजर करनी है तो लेंथ मेजर करनी है तो किस में होगी, सेंटीमीटर में। तो हम किसको, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सीएम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीएम। ये हमारे पास क्या बन गया, सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिस्टेंस हैज ए यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड क्या बनेगी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स क्या है, एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी हमारे पास, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जो सारी ये जो डिस्टेंस है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अब ये कौन सी है, स्केलर। स्केलर का मीन्स क्या है, जो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मीन्स साइज। जैसे अब इसमें मैंने मेजर किया था तो मेरे पास जो साइज आया था डिस्टेंस का वो कितना आया था, 10 मीटर आफ्टर 15 सेकेंड। यानी कि हमने आफ्टर 15 सेकेंड का मीन्स क्या है, भी डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन 15 सेकेंड, तो हमने कितना निकाला था, 10 मीटर। तो इसका मीन्स ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब क्या इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी डिस्टेंस की, नहीं होगी, क्योंकि पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इधर गया, फिर इधर गया, उससे हमने डिस्टेंस निकाला। तो इसका मीन्स डिस्टेंस की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जिसमें हमें पता चले भी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। तो इसमें ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस में ऐसा नहीं होगा, जिसके कारण हम इसको क्या कह रहे हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन भी आ जाए तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो बन जाती है हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बन जाती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वो हम डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं पता चलता।
थर्ड, और हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो यहीं से ही समझो, पार्टिकल ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि वो चला, पार्टिकल चला। अब कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं फाइंड आउट करूं डिस्टेंस की वैल्यू, तो वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। जैसे मैंने इसी एग्जांपल को उठाते हैं जो हमने पहले पढ़ा, जब मैंने 15 सेकंड की बात की तब भी मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू किस में आई, पॉजिटिव में आई, 10 मीटर। जब मैं 10 सेकंड की बात कर रहा था ए से बी, बी से सी, तब भी कितनी आ रही थी हमारे पास, पॉजिटिव में वैल्यू आ रही थी, लेकिन वो कितनी आ रही थी हमारे पास, 5 मीटर। यानी कि जो वैल्यू आ रही थी वो किस में आती है हमारे पास, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन कंडीशन क्या है, भी डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो पार्टिकल है कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी हम इंटरवल लेना चाह रहे हैं टाइम का। पहले मैंने 15 सेकंड लिया, फिर बाद में मैंने कितना लिया, 10 सेकंड, तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा हमारे पास। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनती है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द शेप of the path followed by a particle. Distance traveled by a particle in given time, in a given time, depends upon the shape of the path followed by a particle. अब देखो, एक तो ये हमने एग्जाम्पल किया। अब जब मैं ए से बी गया, बी से सी गया, यानी कि जब कोई पार्टिकल कैसे गया, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ए आया, तो इससे हमें क्या पता चला, डिस्टेंस के बारे में पता चला। अब वो जो डिस्टेंस था उससे जब डिस्टेंस हमने निकाला तो इससे हमें क्या पता चला, जो पार्टिकल है वो किस शेप में चल रहा है, यानी कि एक वो ट्रायंगल शेप से आ रहा है। यानी कि हमें क्या पता चलता है, शेप ऑफ द पाथ, जो ये पाथ है उसकी शेप के बारे में पता चलता है। बी, जो पाथ किसने फॉलो किया था, किसके द्वारा फॉलो हुआ था, पार्टिकल के द्वारा। ऐसी हम और भी बना सकते हैं। मान लो मैं कहता हूं भी जो पार्टिकल है वो ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, सी से चला डी तक, डी से वापस ए पे आ गया, ए बी सी डी ए, ऐसे गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए। हमने माना भी उसको कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड। अब इस कंडीशन में देखो, अब उसने डिस्टेंस ने जो पार्टिकल था उसने जो पाथ फॉलोड किया वो कौन सा किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब इसकी जो शेप बनेगी वो शेप क्या बनी हमारे पास, एक स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है हमें, यानी कि हमें वो क्या बताता है, पाथ की शेप के बारे में बता देता है। किसके बारे में पता चल जाता है, पाथ की शेप के बारे में। तो यही हमारे पास इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, जो डिस्टेंस हमारे पास ट्रैवल बाय ए व्हीकल्स, उसको हम किससे मेज़र करते हैं, एक डिवाइस लगी होती है, उस डिवाइस का नाम होता है ओडोमीटर। ये भी कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज़। जो डिस्टेंस हमारे पास है ट्रैवल बाय व्हीकल्स इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस, उसको हम क्या कहते हैं, नोन एज ओडोमीटर। उसको हम क्या कहेंगे, ओडोमीटर। आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.